Good morning, sir. Good morning, everyone. Good morning, sir. चलो स्टार्ट करते हैं।
पिछली क्लास में हम लोग कहाँ तक कर लिए थे? सर एस ब्लॉक और डी ब्लॉक हो गया था, अभी डी ब्लॉक स्टार्ट करना है। तो किसी को डाउट है तो पहले बोलो, फिर हम आगे बढ़ेंगे। एनीवन? नो डाउट? ओके, चलो। मैंडलिफ ने कौन कौन सा एलिमेंट का एटॉमिक मास का करेक्शन किया था? बोलो। यूरेनियम, यूरेनियम और बेरिलियम। यू बेईमान इंसान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, यही था ना? हाँ सर। इसको अच्छी तरह से याद रखना है बच्चे, भूलना नहीं है। चलो और बोलो। उसके बाद जाकर के हम लोग इसमें नेक्स्ट एक चीज पढ़ा था, और कि कुछ एटॉमिक मास का आगे पीछे है। वो कौन कौन सा एटॉमिक मास है जिसका मास नंबर ज्यादा होने के बाद भी वो पीछे है? सर आर्गन और पोटेशियम। आमिर खान, तेरी इच्छा, अंडा पट्टी, है ना? क्योंकि ये सब चीजें कभी कभी पूछता है, इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना पड़ेगा, ठीक है? अदरवाइज गलत मत कर देना। चलो, उसके बाद जा करके हम लोगों ने इसमें एक चीज पढ़ा था। इन्होंने जो था एक कुछ एलिमेंट के लिए जगह छोड़ दिया था। वो कौन कौन सा एलिमेंट था बच्चे? इका बोरॉन, इका सिलिकॉन, इका एल्यूमिनियम, इका मैग्नीशियम। एक सिलिकॉन, एक एल्युमिनियम, एक बोरॉन एंड एक मैग्नीज। कैडमियम, जर्मेनियम, गैलियम। गुड। इक्का सिलिकॉन, सीता गीता से अलग, बीएससी नहीं, एमटेक है ना? एक मिनट, ये वाईफाई आज कनेक्ट नहीं हो रहा है। वन मिनट बच्चे, कनेक्ट नहीं हो रही है। एक मिनट, ये थोड़ा सा वाईफाई में प्रॉब्लम हो गई। वन मिनट वेट करना बच्चे। वन मिनट वेट। चल, मैं आज ब्लूटूथ में कनेक्ट ही नहीं हो रहा है।
वेट आज डिवाइस ही कनेक्ट नहीं हो रहा। वन मिनट बच्चे, मोबाइल ऑफ कर रहा हूँ। वन मिनट वेट करना बच्चे। डिवाइस में प्रॉब्लम हो गई। चलो हम लोग तब तक आगे बढ़ते हैं। तब वो मोबाइल सही हो रहा है, मैं स्विच ऑफ किया उसका, फिर से रिस्टार्ट। चलो अब पी ब्लॉक तक देख लिया था, सारे एलिमेंट का देख लिया था। अब हम लोग डी ब्लॉक स्टार्ट करेंगे। लिखोगे डी ब्लॉक, थर्ड लिखोगे डी ब्लॉक, डी ब्लॉक। नेक्स्ट लिखोगे डी ब्लॉक। डी ब्लॉक में क्या होगा बच्चे? ग्रुप कहां से कहां तक बोलो? हेलो, आवाज आ रही है ना? यस सर। ओके, 3 to 12. 3 to 12 ये है ना? हाँ सर। चलो तो लिख लोगे ग्रुप 3 to 12, ग्रुप 3 to 12। ग्रुप 3 to ग्रुप 12 तक। लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटरलिंक बोलो। और किसमें? जैसे उसमें क्या था लास्ट इलेक्ट्रॉन कौन सा? D subshell. डी सबशेल। डी सबशेल। कौन सा डी सबशेल में? n-1 डी सबशेल। ये होगा ना? हाँ सर। हाँ सर। डी का क्या होता है? एक थोड़ा सा कम सबशेल होता है, ठीक है? क्योंकि S वाले में n, P वाले में n, D वाले में n-1 और F वाले में क्या था? n-2। यही था बच्चे, बोलो बोलो। तो वापस रिपीट करो। डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा? ओ कम दिख रहा है क्या इसमें थोड़ा सा? हाँ सर, वो फोकस एडजस्ट नहीं हो रहा। हाँ एक मिनट। एक्चुअल में थोड़ा सा वो मोबाइल सही से चल नहीं। डी ब्लॉक एलिमेंट में ग्रुप कहाँ से कहा? 3 to 12। लास्ट इलेक्ट्रॉन जो इंटर करेगा कौन से किसमें इंटर करेगा?
लास्ट इलेक्ट्रॉन इसका डी सबसेल में करेगा, तो डी सबसेल का कौन सा ऑर्बिटल होगा बच्चे? n-1d, है ना। याद करो हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, तो उसमें हमने लिखा था n-s n-2f n-1d और n-p। तो p का कौन सा? n वाले में, d का कौन सा? n वाले में, सॉरी d का n-1 में, s का n वाले में, f का n-2 सबसे। ठीक है, तो इस चीज को आप लोग को ध्यान रखना है। तो लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें इंटर करेगा बच्चे? n-1 डी सबसे। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा? Inert gas NS1 to 2 and D1 to 10. हाँ, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन IG NS1 और 2 दोनों हो सकता है। कभी कभी क्या आप लोग देखे थे, है ना, D4 से जैसे D5 पे कन्वर्ट हो रहा था, उसका S क्या हो रहा था? 1 हो रहा था ना, हाँ, है ना। तो NS1 भी होगा, 2 भी होगा, एक जगह 0 भी होता है, ठीक है, लेकिन उसको हम लोग एक्सेप्शन में रख लेते हैं। N-1 D1 to 10, ठीक है, लिख लो। सर हाँ बोलो। वो ऐसा क्योंकि डी में 1 कम और एफ में 2 कम होते हैं, लास्ट इलेक्ट्रॉन 2 नहीं कम। समझे, फिर से बोला। सर जैसे n-1 है तो अब p और s में तो नहीं आता सर n-1, तो वैसे किसमें? कोई कुछ स्पेसिफिक d में n-1d है ना सर, हाँ, लास्ट n-1 इलेक्ट्रॉन एंटर, और f में n-2f है, हाँ, तो सर s और p में ऐसा क्यों नहीं है वो नहीं समझा। S और P में S और P पे N-1 ऐसा नहीं, क्यों नहीं है ऐसा? S में N हमने क्या बोला? N कौन सा है? हम जब इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख रहे थे, जब हमें इस तरह से क्रॉस कर करके एटॉमिक स्ट्रक्चर में बताए थे एनर्जी वाले N+L रूल, तो उसमें क्या था? D का क्या आ रहा था? 1 कम आ रहा था, F का क्या आ रहा था? 2 कम आ रहा था। आप चेक करो, जब आप पीरियोडिक टेबल में देखोगे, अगर आप फोर्थ वाले पीरियड में हो तो उसमें डी क्या होता है? 3D, एस क्या होता है? 4, पी क्या होता है? 4, लेकिन डी क्या होता है? 3। अब 6 वाले पीरियड में हो तो वहां पे क्या होता है? एस क्या होता है? 6, पी क्या होता है? 6, डी क्या होता है? 4, सॉरी डी क्या होता है? 5। तो डी क्या होता है? 1 कम होता है। एफ क्या होता है उसमें? 4 है। चेक करो, इसलिए हम लोग लिखे, जो होता है वही लिखेंगे ना, ठीक है। तो वापस से बताओ ना। फिर से कौन सा तो बताओगे कब ना। देखो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में आप चेक करो, उसमें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाले में कि हम लोग जो लिखे थे उसमें आपका क्या क्या लिखा था उसमें? जब भी हम लिख रहे थे तब डी वाले में 1 कम लिख रहे थे कि ना एस से। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जब हम लोग लिखे तो उस समय चेक कर लो, डी क्या था? 1 कम आ रहा था, तो इसलिए जब भी डी आएगा वो 1 कम आएगा। तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो होता है तो उसको तो देखना पड़ेगा, तो याद रखना पड़ेगा। जब हम इनर्ट गैस वाले हम लिख रहे थे तो उस समय भी हमने आप लोगों को बताया था कि इसका क्या होगा उस समय? IG NS, उसके बाद क्या था? NF माइनस N-2F N-1D। उसमें भी D का क्या लिखे थे? 1 माइनस किए थे कि नहीं? बोलो। यस सर। तो इसलिए 1 मिनट हो गया। हाँ, एक दो बच्चे लेट जो ज्वाइन किया, और टाइप पे ज्वाइन कर लेगा।
चलो आप तो दिख रहा है इसमें। चलो बच्चे, तो आप लोग इस चीज को ध्यान रखना कि उसका डी का क्या आएगा, एक कम आएगा हमेशा, और एफ में क्या आएगा, n-2f। तो इस चीज को भूलना मत, ठीक है। हाँ, जो न्यू बच्चे हैं वो आप लोगों ने देख लिया था वीडियो, हाँ सर। तो आ गया उसमें। हाँ ठीक है ठीक है, तो उसको आप थोड़े, जो बच्चे नहीं देखे सब लोग देख लेना, कोई डाउट होगा तो पूछ लेना, क्योंकि बिना उसके ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सब नहीं आएगा। चलो ये चीज लिख लिए। अब इसमें एक एक्सेप्शन है बच्चे, पीडी। पीडी का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है, पीडी का देख कितने एटॉमिक नंबर होता है, 56, ठीक है। तो 56 कहाँ पे लाई करेगा, देखो हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टन। इसका हीलियम का कितना था, 2, इसका 10, आर्गन 18, 36 और 54 ना। हाँ हाँ सर। जेडी, जेनॉन। है ना, चलिए तो इसके आगे भी लाई कर रहा है। पीडी का देखना तो एटॉमिक कॉन्फ़िगरेशन कितना है, 56 ही है ना एटॉमिक, कितना है, 46 था शायद, चेक करो तो हाँ सर, कितना है, 46 46 पैलेडियम। था ना। हाँ, तो इसका 46 है, तो क्रिप्टन और जेनॉन के बीच लाई कर रहा है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, के आर 36 माइनस हो जाएगा, तो बचा कितना, 10 ना, 10 हो तो बचा कितना, 10, तो क्या हो जाएगा, 1 2 3 4 5 5 s2 3d6, ये होना चाहिए 3d8, सॉरी 4d8, ns2 n-1 d, बचा हुआ इलेक्ट्रॉन, तो 2 + 8 कितना हो गया, 10, 36 + 46, 36 क्या होगा, माइनस कर दे 46 में, बचा 10, तो 2 + 8 10 के बराबर हो गया या नहीं, हाँ सर। है ना। हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसे लिखते हैं, नोबेल गैस 1 2 3 4, 4 के बाद आ रहा है ना 5, तो 5, n का वैल्यू क्या हो गया 5, s में क्या होगा 2, d में कितने बचे 8, तो n-1 d, तो 4d8। बट ऐसा नहीं होता है। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होता है बच्चे, क्रिप्टन 5s0 4d10, इसको लिख लोगे एक्सेप्शन। सर 5s0, हाँ 5s0 4d10। सर लेकिन D9 D10 में कन्वर्ट होता है ना। हाँ हाँ हाँ, लेकिन एक यही कंडीशन है इसी प्लेटिनम का, जिसमें क्या होता है 4d क्या होता है, 4d10 में कन्वर्ट हो जाएगा, s0 हो जाता है, d क्या होता है 10 हो जाता है, बाकी कहीं पे नहीं। लिख लिए, हाँ सर। है ना। तो क्रिप्टन क्या हो गया 5s0 4d10, तो इसको ध्यान रखना बच्चे। नेक्स्ट लिखोगे एफ ब्लॉक, नेक्स्ट लिखोगे एफ ब्लॉक। एफ ब्लॉक एलिमेंट कहाँ पे होता है, कौन सा ग्रुप, ग्रुप 3 बच्चे, लिख लोगे ऑल एलिमेंट
all element of a block lie in group 3. All element of a block lie in group 3. Of all element of a block lie in group 3. All element of a block lie in group 3. लिख लिए? All element of a block lie in group 3. जितने भी एलिमेंट है ए ब्लॉक के बच्चे किस में लाई करता है? ग्रुप 3 में. ठीक है? All element of a block lie in group 3. एफ ब्लॉक में एफ में कितने सबसेल होते हैं? एफ सबसेल में कितने ऑर्बिटल होते हैं बच्चे? 7. n-2. नहीं, एंड लास्ट इलेक्ट्रॉन इंटर इन n-2 एफ सबसेल, बट नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना बोला मैंने एफ ब्लॉक में, सॉरी एफ सबसेल में? 7. तो कितने एलिमेंट होंगे? 14 ना? हाँ 1 to है 14. ना? 14 एलिमेंट होंगे कि नहीं? एस सबसेल में कितने? 7 है तो 7 into 2 कितना हो जाएगा? 14 है ना? तो एफ ब्लॉक डिवाइड इनटू 2 सीरीज. ठीक है? कौन 2 सीरीज होते हैं बच्चे? 4F सीरीज एंड 5F सीरीज. तो लिख लोगे एफ ब्लॉक कंटेन 2 सीरीज. एफ ब्लॉक कंटेन 2 सीरीज. एफ ब्लॉक कंटेन 2 सीरीज. पहला लिख लोगे 4F सीरीज. 4F सीरीज को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड. क्या बोलते हैं बच्चे? सुना होगा ना, लेंथेनाइड, एक्टिनाइड. हाँ सर. हाँ सर. लिख लोगे लेंथेनाइड. सेकेंड लिखोगे 5F सीरीज. इसको क्या बोलते हैं? एक्टिनाइड. यही बोलते हैं ना? हाँ सर. सर एक बार रिपीट करो ना पॉइंट. मैंने आप लोगों को बोला कि एफ ब्लॉक कंटेन 2 सीरीज लेंथेनाइड. ठीक है? लेंथेनाइड. दूसरा क्या होता है? 5F सीरीज, जिसको क्या बोलता है? एक्टिनाइड. ठीक है? तो एफ ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट कितने होते हैं? 14. इन एफ ब्लॉक का 4F सीरीज में 14, 5F सीरीज में भी 14. ठीक है? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ ब्लॉक कितने हैं? 28. ठीक है? इट कंटेन 2 सीरीज, 1F सीरीज, 4F सीरीज, दूसरा 5F सीरीज. 4F सीरीज को क्या बोलते हैं? लेंथेनाइड. 5F सीरीज को एक्टिनाइड. ठीक है? एक चीज ध्यान रखना बच्चे, आप लोग लेंथेनाइड सीरीज में डी ब्लॉक एलिमेंट को भी हम लोग कंसीडर करते हैं, जहां से थर्ड ग्रुप का डी ब्लॉक जो एलिमेंट है, जैसे देखो 4F में कहां से कहां स्टार्ट हो रहा है? LA से स्टार्ट होता है, LU पे खत्म होता है. LA कौन सा ग्रुप का है? डी ऑर्बिटल का ग्रुप का है. चेक सर करो. LA तो नहीं, CE से चालू होता है फिर LU पे खत्म होता है. ना ना ना, वो 4F सीरीज खत्म होता है, बट लेंथेनाइड जो होता है कहां से होता है? LA से. ठीक है? लेंथेनाइड सीरीज के टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट पूछे तो कितने होंगे? 50. 4F का कितना होगा? 40. इस चीज को गलत मत करना. आप देखोगे बहुत सारे पीरियोडिक टेबल में लेंथेनाइड ग्रुप लिखा होगा, LA से लिखा होगा. आप देखो वहां पे पीरियोडिक टेबल में हम लोग आप लोगों को बोला था LA से स्टार्ट है, LA को भी लेंथेनाइड बोला होगा. बोला है ना? है ना? लेकिन LA कौन सा एलिमेंट है? डी ब्लॉक एलिमेंट है. ऑल 4F सीरीज को लेंथेनाइड बोलते हैं. इसमें कहीं पे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन LA से स्टार्ट होता है लेंथेनाइड. ठीक है? एक बार क्वेश्चन आया था IIT में कि लेंथेनाइड सीरीज कहां से कहां लाई करता है, तो कहां से कहां लाई करता है? LA से LU तक. तो इसको याद रखने के लिए क्या बोलते हैं? लालू जी का नाम सुना है ना? यस सर. है ना? लालू प्रसाद यादव. यस सर. है ना? हाँ, लालटेन. हाँ, तो इसमें क्या था? हम लोग याद करते हैं लेंथेनाइड सीरीज लालू जी के पेट में. है ना? LA से स्टार्ट हो गया, LU पर खत्म हो गया.
है कि नहीं? हाँ सर। ठीक है, चलो तो ये आपका लेंथेनाइड सीरीज था, लिख लोगे इसमें। इन एवरी सीरीज ऑफ एफ ब्लॉक एलिमेंट, every series of F block element contain 14 element. Sir, please repeat. In every series of F block element, in every series of F block element contain 14 element. 14 बोले 14 14 ही होता ना, हाँ सर। है ना? 14 एलिमेंट। आगे लिख लेना, ऑल एलिमेंट कंटेन इन ग्रुप 3, ऑल एलिमेंट कंटेन इन ग्रुप 3, ऑल एलिमेंट कंटेन इन ग्रुप 3, ऑल एलिमेंट कंटेन इन ग्रुप 3। लिख लिया ना? हाँ सर। इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के बताया क्या? नहीं सर। नहीं ना, लिख लोगे इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन इजी। ये थोड़ा सा जानता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एफ ब्लॉक एलिमेंट का थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है। ठीक है, जब हम लोग 12th में एफ ब्लॉक पढ़ते हैं तो कुछ का हम लोग याद कर लेते हैं, इसलिए अभी उतना ज्यादा इस पे फोकस नहीं करेंगे। लिख लोगे केवल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन IG NS1,2 N-1 D0,1,2 N-2 F1240। ठीक है, इसको केवल लिख लो अभी, क्योंकि हम लोग एफ ब्लॉक का कोई भी एलिमेंट का कॉन्फ़िगरेशन लिखा क्या? अभी तक जो हम लोग कॉन्फ़िगरेशन सीखे लिखने के लिए एफ ब्लॉक का नहीं लिखे ना? हाँ सर। है ना? क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि इसमें थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग एफ ब्लॉक जब एलिमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे हम लोग इसके कॉन्फ़िगरेशन के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है बच्चे? सर मॉड्यूल में इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डी है सिर्फ 0 to 1 और NS सिर्फ 2 है। NS2 नो नो हाँ। नो, D2 हो सकता है क्या? 2 का हमको थोड़ा सा डाउट लग रहा है। इसका N1 और 2 दोनों हो सकता है। ठीक है, N1 और 2 दोनों हो सकता है बच्चे। D का शायद 2 नहीं होता, जी 2 हटा दोगे। ठीक है, D क्या होगा? 0,1। लेकिन S वाले में 1 और 2 दोनों होगा। बताए कहाँ पे? अभी उस दिन बताए थे ना, F6 नहीं होता, वो 7 में कन्वर्ट हो जाता है ना? तो वहां पे क्या होता है? S से एक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर लेता है। ठीक है, इसको लिख लो NS1,2 N-1 D 0,1 N-2 F1240। ठीक है, सर डी में 2 क्यों नहीं होता है? 2 इसलिए नहीं होगा क्योंकि अगर 1 हुआ तो क्या हुआ? ग्रुप 3। लेकिन जैसे 2 में चला जाएगा तो ग्रुप 4 में कन्वर्ट हो जाएगा। ग्रुप 4 का ऑल एलिमेंट क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट। ग्रुप 3 में ही डी एंड एफ ब्लॉक दोनों है। ठीक है, जब हम लोग इसका कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे तो वहां पे देख लेंगे, शायद कहीं पे D2 भी होता है, चेक करना पड़ेगा 2 का। ठीक है, चलो आगे हम लोग पढ़े। तो हम लोगों ने क्या क्या पढ़ा बच्चे? ये आपका मॉडर्न पीरियोडिक टेबल में था। ठीक है, तो हम लोगों ने सारे पीरियोडिक टेबल अलग अलग साइंटिस्ट के बारे में पढ़े, तो याद रहेगा ना? देखो, हम लोग को लाइन बाय लाइन याद नहीं करना है, इस चीज को ध्यान रखना। लाइन बाय लाइन याद नहीं करना, हमको क्या रखना है? ध्यान रखना है। अच्छा ये चीज ऐसा होता है, अच्छा ये चीज ऐसा होता है ना? तो आप लोग एक बार कॉपी बंद कर लो, सब लोग कॉपी बंद कर लोगे।
ठीक है, और जो मैं पूछूंगा वो अपने माइंड में बोल, ध्यान रखना, या नहीं आएगा तो हम फिर दर से बोलते जाएंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि आप लोग को याद हो जाएगा। देखो आप लोग जब पढ़ो ना तो इसका मतलब ये नहीं कि आप लोग एकदम पूरा उसको एक तरफ से रट रहे हैं, ऐसा नहीं किया जाता। ऐसा करने वाला बच्चा 12th में अच्छे नंबर ला सकते हैं, बट IIT नीट में अच्छे नंबर नहीं आता ऐसे बच्चे को, ठीक है। आपको क्या करना है, पढ़ लिए उसके बाद क्या करेंगे, कॉपी को बंद कर दिए, पढ़ लिए कॉपी को बंद कर लिए, उसके बाद करेंगे अच्छा हम लोग पीरियोडिक टेबल का किसने किसने, पहला कौन था, प्राउड्स में, प्राउड्स नहीं था ना, हाँ सर। है ना। उसने क्या बोला कि हाइड्रोजन के इंटीग्रल मल्टीपल में होगा और इसका कोई ज्यादा वैल्यू नहीं है, बस हो गया खत्म। दूसरा क्या है, लेवोसियस, इसको क्या बोलते हैं, फादर्स ऑफ केमिस्ट्री ना, हाँ है ना। इन्होंने क्या किया, मेटल और नॉन मेटल दो अलग अलग में डिवाइड कर दिया, लेकिन जैसे मेटलाइट का डिस्कवर हुआ तो ये क्या हो गया, फेल हो इनवैलिड, फेल हो गया, है ना। तो देखो दो याद हो गया ना तुरंत। थर्ड क्या था, डोवर्नियस ट्राइस था ना, डोवर्नियस ट्राइस ने क्या किया, 3 एलिमेंट का ग्रुप बनाया, फर्स्ट और थर्ड का एटॉमिक मास का एवरेज सेकंड के बराबर हो, है ना। उसके बाद जाकर के थर्ड हम लोगों ने क्या पढ़ा, न्यूटन्स ऑक्टेव ना, उसमें इन्होंने क्या बोला कि इंक्रीजिंग एटॉमिक मास के नंबर पे होगा, यानी एटॉमिक मास का फंक्शन होगा, और इसमें फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट एंड 8th एलिमेंट है सेम केमिकल प्रॉपर्टीज। फर्स्ट एलिमेंट 8 एलिमेंट के क्या होंगे, सिमिलर प्रॉपर्टीज होंगे अकॉर्डिंग टू म्यूजिकल नोट, सारे गामा पा धा नी सा, है ना। हाँ सर। लेकिन ये कहाँ तक वैलिड है, अप टू कैल्शियम तक, है ना, अप टू कैल्शियम। उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा, कौन सा पढ़ा बच्चे, लूथर मेयर में इन्होंने क्या किया, एटॉमिक वॉल्यूम वर्सेस एटॉमिक मास पे क्या किया इन्होंने, डायग्राम को मतलब ग्राफ बनाया। इन्होंने क्या बोला, सिमिलर पोजीशन पे जो एलिमेंट होगा उसका क्या होगा, सिमिलर प्रॉपर्टी, है ना। लेकिन इसमें हर एक एलिमेंट को याद रखना पड़ेगा कहाँ पे है, इससे अच्छा है कि हर एक एलिमेंट के बारे में पढ़ ले, ठीक है। इसलिए ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड रहा। इसके बाद हम लोगों ने मेंडली पीरियोडिक टेबल ने क्या किया कि ये सिस्टमाइज कर दिया एलिमेंट को। ये भी इन्होंने भी एटॉमिक मास के अनुसार से क्या पीरियोडिक टेबल बनाया, ठीक है। क्या बोला इन्होंने, पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो होगा फंक्शन होगा किसके, एटॉमिक मास के, यही बोला ना। तो इसके कुछ एडवांटेज थे, एडवांटेज में क्या था, इन्होंने कुछ पोजीशन को खाली रखा, वो था इक्का सिलिकॉन, इक्का एल्युमिनियम, इक्का बोरॉन, इक्का मैग्नीज। इसको याद रखने के लिए हम लोगों ने एक तरीके याद रखा, कौन सा था, सीता गीता से अलग BSc नहीं एमटेक, है ना। देन आफ्टर हम लोगों ने इसमें पढ़ा कि इन्होंने कुछ मास का करेक्शन किया, यही पढ़ा ना। कौन कौन से था वो, बेईमान गोल्ड प्लेटिनम चुराते हो, है ना। देन आफ्टर हम लोगों ने इसमें इसका डिसएडवांटेज देखे। डिसएडवांटेज में क्या था, हाइड्रोजन का पोजीशन फिक्स नहीं था, आइसोटोप के लिए इन्होंने कोई जगह नहीं छोड़ा था, ठीक है, कोई जगह नहीं बताया। देन आफ्टर इसमें इन्होंने क्या किया, कुछ एलिमेंट ऐसे थे जिसका एटॉमिक मास कम था लेकिन उसको आगे रख दिया गया, वो था आमिर खान, तेरी इच्छा, ठंडा पेप्सी कोक, है ना। हाँ सर। उसके बाद हम लोगों ने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पढ़ा। इसमें टोटल नंबर ऑफ 7 पीरियड होते हैं और 18 ग्रुप होते हैं, है ना। तो इसमें इन्होंने क्या किया, मौसले के अनुसार से इन्होंने बनाया, मौसले ने बनाया। तो इसमें क्या था, टोटल नंबर 4, इन्होंने क्या किया, 4 ब्लॉक में डिवाइड कर दिया, S ब्लॉक, P ब्लॉक, P ब्लॉक एंड F ब्लॉक, है ना। मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अकॉर्डिंग टू एटॉमिक नंबर, है ना, के अनुसार से लगाया गया, एंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखते हुए, है ना। मेन है एटॉमिक नंबर, है ना।
तो इन्होंने क्या बोला कि मॉडर्न पीरियोडिक एटॉमिक जो पीरियोडिक टेबल है वो क्या है, एटॉमिक नंबर के फंक्शन पे डिपेंड करेगा, है ना, फंक्शन ऑफ एटॉमिक नंबर। देन आफ्टर एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, एस ब्लॉक में टोटल नंबर ऑफ ग्रुप इज 2 which is G1 and G2. Its electronic configuration is NS1 and NS2. Again, P block have 6 group Yes. and Group 32 and 18. Yes or no? In N13 group is named as N13 group name boron family, and 14 group name is carbon family, and 15 name is nitrogen family or Nitrogen. nitrogen, or and 16 group name is oxygen Chalcogen. family or Chalcogen. Halogen family and noble है ना? gas. Yes, and 17 is halogen family, and 18 is Noble gas. Inert gas. noble gas or inert gas. Electronic configuration is NS2 N126, NP126. Yes or no? 1 to 6. हाँ, sir. Yes, है sir. ना? Then after we study about D block element. D block element group 3 to group 12. 12. Electronic configuration of last electron enter in N-1 D D. subset, D. and electronic configuration is IG NS1 or 2 N-1. N-1 D1 to 10. 10. Okay, one exception is present, which name is platinum. Platinum. Its PD. atomic number is 46. 46. Electronic configuration is krypton 5s0 4d D10. 10. Okay, then after we study about a block element. A block element last electron enter in N-2 F N-2. subcell. Yes or no? Huh. Yes, sir. And it have 2 series, lanthanide and actinide series. Series. Yes or no? 2 series, 4F series and 5F series. 4F series is called lanthanide series, 5F series is called actinide series. In a block element, each series have 14 group. Sorry, 14 elements. Elements. 14 element. Total number of element is 28 in a block, and all element lie in group 3. Overall division is complete in only 10 minutes. So every student revise daily. Okay. Yes, sir. चलो कहाँ गया? अब हम लोग आगे हम लोग पढ़ते हैं। लिखोगे नॉर्मल एलिमेंट, लिखोगे सम इंपॉर्टेंट, ऊपर हेडिंग लिखोगे सम इंपॉर्टेंट टर्म, सम इंपॉर्टेंट टर्म, ठीक है, सम इंपॉर्टेंट टर्म। फर्स्ट लिखोगे नॉर्मल एलिमेंट, नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, ठीक है, नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट। ठीक है, लिख लो। सर ये क्लासिफिकेशन केमिकल प्रॉपर्टीज पे बेस्ड है ना? नो नो नो, कुछ टर्म आएगा बोलेगा दिस इज अ नॉर्मल एलिमेंट, तो नॉर्मल एलिमेंट कौन सा होगा उस समय आपको
समझ में नहीं आया तो फिर दिक्कत है ना। जैसे हम लोग करते हैं आगे जा करके मेटलर्जी पढ़ते हैं या क्या कहते हैं मेटलाइट पढ़ते हैं, मेटलाइट का ये डी ब्लॉक एफ ब्लॉक का रिएक्शन पढ़ लेते हैं। उसमें बोल रहा है कि उसमें जब क्वेश्चन आता है बोल देगा नॉर्मल एलिमेंट, तो फिर हम लोग सोचने लगते हैं नॉर्मल एलिमेंट क्या होगा। ठीक है, तो देखो एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाता है, नॉर्मल एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस। ठीक है, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट क्या कहलाता है, नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटिव एलिमेंट एक्सेप्ट कौन सा, इनर्ट गैस। तो लिख लोगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट S and P block element are known as S and P block element except S and P block element except inert gas क्या लिखा बच्चे, एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस is known as normal element। सर रिपीट करो ना पहले से। एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट फिर पहले से नॉर्मल एलिमेंट और रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट में लिखोगे एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट एक्सेप्ट inert gas element are known as क्या लिखा बच्चे, ये are known as normal और representative element, normal और representative। inert gas को एक्सेप्शन में क्यों रखते हैं? एक्चुअल में क्या है कि वो क्या कहते हैं बॉन्ड फॉर्मेशन नहीं करता है, ठीक है, लेकिन इनर्ट गैस में भी जेनॉन है जो कि बॉन्ड फॉर्मेशन करता है, तो इसलिए हम लोग उसको क्या कर दिए, एक्सेप्ट में रख दिए, मतलब एक्सेप्शन में। जनरली मैक्सिमम जो बॉन्ड आता है वो नॉर्मली जो बॉन्ड फॉर्मेशन होता है जो एग्जिस्ट करता है वो आपका एस एंड पी ब्लॉक एलिमेंट होते हैं। ठीक है, टिपिकल एलिमेंट नेक्स्ट देखोगे, टिपिकल एलिमेंट टिपिकल एलिमेंट हम उसको बोलते हैं बच्चे जो पूरे ग्रुप के रिप्रेजेंट करता है। इसको हम थर्ड पीरियड वाले जो एलिमेंट है, थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट एक्सेप्ट इसमें भी इनर्ट गैस। तो लिख लोगे टिपिकल एलिमेंट में क्या लिखोगे, टिपिकल एलिमेंट में लिख लो एलिमेंट ऑफ थर्ड पीरियड एक्सेप्ट inert gas which show properties of representative group, are known as typical element। सर इस लास्ट लाइन का मतलब क्या हुआ? जो उस ग्रुप को रिप्रेजेंट करेगा, मतलब क्या हुआ कि उसके ग्रुप का प्रॉपर्टीज क्या होगा उससे मैच करेगा,
है ना। जैसे हर एक स्कूल में डिफरेंट डिफरेंट क्लास होता है और हर एक क्लास का कोई ना कोई मॉनिटर होता है ना, बोलो। तो वो मॉनिटर क्या करता है, पूरी क्लास को रिप्रेजेंट करता है ना। सर जैसे बोलो बोलो। बोरॉन फैमिली वैसे। हाँ बोलो, क्या बोला। सर जैसे बोरॉन फैमिली। बोरोन फैमिली में बोरोन क्या होता है कि आप जब पढ़ोगे तो बोरोन का होता है एनोमलस बिहेवियर। बोरोन का मैं इधर वाले से, मतलब बोरोन का यहाँ वाले से मैच करता है। लेकिन क्या होता है कि थर्ड पीरियड वाला का जो होता है वो पूरा का लगभग क्या होता है, सिमिलर होते हैं। इसलिए हम थर्ड पीरियड वाले को लेते हैं। सेकंड पीरियड वाले को इसलिए नहीं लेते हैं क्योंकि उसका साइज क्या होता है, बहुत कम, जिसके कारण उसका जो होता है ना उस ग्रुप से बहुत ही ज्यादा डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, इसलिए हम क्या करते हैं उसको, बट उसकी प्रॉपर्टी सेम होती है ना। हाँ उसकी प्रॉपर्टीज हम लोग क्या ले लें, सेम ले लें। ठीक है, समझ गया ना। सर नहीं समझा, और एक बार बताओ। सर एक एग्जांपल दो ना। हाँ बता रहा। जैसे सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, और थर्ड पीरियड में कौन सा एलिमेंट है देखो, सिलिकॉन, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, फास्फोरस, सिलिकॉन, हाँ सल्फर, फिर क्लोरीन ना। इन सब एलिमेंट को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। हाँ, इसका क्या होता है, प्रॉपर्टीज क्या होता है, पूरे ग्रुप से लगभग मैच करता है। लगभग क्या होता है, मैच करता है। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, रिप्रेजेंटेटिव या टिपिकल एलिमेंट। सॉरी, रिप्रेजेंटेटिव कहते हैं इसको, क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, क्योंकि ये पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है। समझ में आया। क्योंकि इसका प्रॉपर्टीज क्या होता है, बहुत सारा। जब हम एस ब्लॉक पढ़ेंगे तो जैसे यहाँ पे क्या है, लिथियम है, लिथियम का प्रॉपर्टीज मैग्नीशियम वाले से मैक्सिमम मैच करता है। बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्या है, मैग्नीशियम वाले से मैच बोलता है। तो हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप अभी तुरंत लिख लेते हैं उसको भी। तो वो क्या होता है, इससे मैच होता है, इसलिए हम इसको सेकेंड पीरियड वाले एलिमेंट को क्या किए, नहीं लिए टिपिकल एलिमेंट में। समझ गया, बोलो। तो हाँ, फिर सर। से समझाओ ना एक बार। एक बार फिर से समझोगे। थर्ड पीरियड, एक चीज ध्यान रखना इसमें, क्या बोला मैंने, थर्ड पीरियड के जो भी एलिमेंट है एक्सेप्ट इनर्ट गैस, थर्ड पीरियड एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस, उसको हम क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। थर्ड पीरियड एलिमेंट एक्सेप्ट इनर्ट गैस वाले एलिमेंट को क्या बोलते हैं, टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, वो कौन कौन सा है, सोडियम, मैग्नीशियम, अल्युमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर एंड क्लोरीन। यही थर्ड पीरियड में है ना, एक्सेप्ट इनर्ट गैस। इनर्ट गैस वाले को हमने अलग कर दिया। ये क्या करता है, पूरे ग्रुप को रिप्रेजेंट करता है, इसलिए हम इसको क्या बोले, टिपिकल एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिखोगे डायगोनल रिलेशनशिप। ये इंपॉर्टेंट है बच्चे, डायगोनल रिलेशनशिप। डायगोनल रिलेशनशिप, ठीक है। लिखोगे डायगोनल रिलेशनशिप में, लिखोगे बच्चे सम एलिमेंट ऑफ पीरियड 2, some element of period 2, some element of period 2 so relationship with some element of period 2, so relationship with some element of period 2, so relationship with element of period 3, element of period 3, element of period 3, which are present diagonally, which are present diagonally opposite to, which are present diagonally
opposite to them, which are present diagonally opposite to them. सर एक बार रिपीट करो ना फिर से। Some element of period 2 show relationship with element of period 3, so relationship with element of period 3 which are present diagonally opposite to them, which are present diagonally opposite to them. सर रिलेशनशिप विद के बाद क्या है? Relationship with element of period 3, relationship with element of period 3 which are present diagonally, relationship with element of period 3 which are present diagonally opposite to them, and it is known as diagonal relationship, तो लिख लेना इसको एग्जांपल में ये। ठीक है सर अभी आपने जो आया उसको एक बार समझाओ ना। हाँ पहले इसको लिखे ना, इसको लिख लो इसको बच्चे, उसके बाद मैं समझाता हूँ। लिख लिए इसको। देखोगे बच्चे इसमें हमने क्या बोला, पीरियड 2 के जो एलिमेंट होगा पीरियड 3 के जो एलिमेंट होंगे वो क्या होगा, डायगोनली जो होगा उसका क्या होगा, प्रॉपर्टीज क्या होगा, सिमिलर होंगे। ठीक है, मतलब एक दूसरे से क्या होगा, रिलेशन रखेंगे। ठीक है, बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्या होगा, सेम। जैसे एग्जांपल में देखो P2 का लिथियम उसके P3 के मैग्नीशियम से क्या होगा, प्रॉपर्टीज सेम। बेरिलियम का अल्युमिनियम से, बोरॉन का यहाँ पे कौन सा है, सिलिकॉन ना, लिखना तो लिख लो सिलिकॉन। इस तरह से आगे क्या होता है, देखो जनरली 2 से 3 पीरियड तक ऐसा होता है, सॉरी 2 से 3 ग्रुप तक ऐसा होता है। आगे भी हम लोग कंसीडर कर लेते हैं, बट जनरली इसमें थोड़ा सबसे ज्यादा होता है इस तीनों में। ठीक है, आगे भी है। ठीक है, फास्फोरस के साथ, कार्बन का फास्फोरस के साथ, है ना, नाइट्रोजन का सल्फर के साथ, हम लोग उसमें क्या होता है थोड़ा कम होते हैं, लेकिन इसमें सबसे ज्यादा। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, लिथियम का बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्या होगा, मैग्नीशियम से मिलता है, बेरिलियम का अल्युमिनियम से। आपके पास जैसे एनसीईआरटी है उसमें एस ब्लॉक एलिमेंट है, उसको उठाओगे उसमें देखोगे आपका एनोमलस बिहेवियर ऑफ लिथियम होगा। तो लिथियम का प्रॉपर्टीज क्या होता है, मैग्नीशियम से मैच करता है बहुत सारे। ठीक है, तो इसी को हम लोग क्या, डायगोनली है ना एक दूसरे का, इसलिए हम लोग क्या बोलते हैं इसको, डायगोनल रिलेशन। जैसे हम इसको ऐसे बना दें तो ये क्या हो गया, डायगोनल है एक दूसरे का, इसलिए इसको हम क्या बोले, डायगोनल रिलेशन। इसका मेन कारण क्या होता है बच्चे, देखो ऊपर टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है, इंक्रीज या डिक्रीज, इंक्रीज। लेफ्ट टू राइट जाते हैं साइज डिक्रीज या इंक्रीज। तो पहले क्या हुआ, इंक्रीज हुआ, फिर क्या हुआ, डिक्रीज। तो अप्रॉक्स क्या हो जाता है, इक्वल। इक्वल नहीं बोला मैंने, अप्रॉक्स क्या हो जाता है, इक्वल। पहले इंक्रीज फिर डिक्रीज, अप्रॉक्स क्या हो गया, इक्वल। तो इसलिए बहुत सारे प्रॉपर्टीज क्या हो जाता है, मैच कर जाता है। जैसे आयनाइजेशन एनर्जी है, उसका केमिकल नहीं समझा, मैसेज भेजो, आपका आवाज कट के आ रहा है बच्चे। आपने क्या बोला, मैसेज भेज दो, आवाजें कट गए।
सर और एक बार समझो। ओके चलो देखो एक बार हम फिर से देखते हैं डायगोनल रिलेशनशिप बच्चे। डायगोनल रिलेशनशिप में देखोगे क्या होता है कि सेकेंड पीरियड का जो एलिमेंट है वो थर्ड पीरियड वाले एलिमेंट से बहुत सारे में एलिमेंट जो है वो उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है सेम होता है, जो कि एक दूसरे के डायगोनली अपोजिट होते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग देख रहे हैं लिथियम और मैग्नीशियम, ये क्या है एक दूसरे के डायगोनली पे है। ठीक है, और इस दोनों का प्रॉपर्टीज बहुत सारे क्या होता है मैच करता है। बेरिलियम और अल्युमिनियम का इस दोनों का क्या होता है बहुत सारे प्रॉपर्टीज मैच करता है। तो इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। इसका मेन कारण क्या है कि टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज क्या होता है इंक्रीज, फिर लेफ्ट टू राइट डिक्रीज, तो इंक्रीज एंड डिक्रीज अप्रॉक्स क्या आ जाता है लगभग सेम। सेम नहीं होता है लेकिन लगभग मान के चलते हैं सेम। ठीक है, जिसके कारण उसका प्रॉपर्टीज क्या होता है मैच करने लगता है, इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। ठीक है, समझ में आ गया। तो ये जनरली क्या होता है G1 G2 और G13 वाले ग्रुप में का जो फर्स्ट एलिमेंट है उसका क्या होता है नेक्स्ट वाले के डायगोनल से ज्यादा मैच करता है। बाकी उसके बाद क्या हो जाता है नोबेल गैस आ जाता है, फिर आगे थोड़ा सा नोबेल गैस कहते हैं सॉरी नॉन मेटल एलिमेंट आ जाता है, उसमें भी मैच करता है लेकिन उस इन सबसे कम। ठीक है, इसको हम क्या बोलते हैं डायगोनल रिलेशनशिप। सर हाँ बोलो। सर ये सिर्फ पीरियड 2 और 3 के लिए एप्लीकेबल है क्या? ऑन पीरियड 2 और 3 के लिए ही एप्लीकेबल है, लेकिन क्या करते हैं हम लोग जब हम लोग केमिस्ट्री ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ेंगे ना बहुत सारे एलिमेंट का जैसे कुछ आंसर नहीं आ रहा था हम क्या कर देते हैं डायगोनली मिला करके बोल देते कि इसका प्रॉपर्टीज क्या होगा सेम होगा, और रियल में सेम भी हो जाता है बहुत बहुत। तो जहाँ पे हो जाता है तो बोल देते हैं, जहाँ पे नहीं होता है तो नहीं बोलते। बट हम लोग डायगोनल रिलेशनशिप किसका मानेंगे केवल पीरियड 2 और पीरियड 3 के बीच में। ठीक है, समझ गए ना? यस और नो? Yes, बोलो। चलो आगे हम लोग लिखते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, थर्ड के बाद फोर्थ। TRANSITION ट्रांजिशन एलिमेंट TRANSITION। तो ट्रांजिशन एलिमेंट और डी ब्लॉक एलिमेंट में थोड़ा सा अंतर है बच्चे। ठीक है, डी ब्लॉक एलिमेंट में क्या था लास्ट इलेक्ट्रॉन किसमें डी सबसेल में अगर इंटर कर रहा है तो उसको हम क्या बोल रहे थे डी ब्लॉक एलिमेंट। बट ट्रांजिशन एलिमेंट एंड डी ब्लॉक एलिमेंट में सब डिफरेंस है। वो डिफरेंस क्या है सुनोगे सब लोग मैक्सिमम लोग क्या बोलते हैं ट्रांजिशन एलिमेंट को और डी ब्लॉक एलिमेंट दोनों को क्या बोलते हैं सेम, बट ऐसा नहीं है। तो लिख लोगे ट्रांजिशन एलिमेंट में लिखोगे एलिमेंट विच कंटेन at least one unpaired electron, element which contain at least one unpaired electron, element which contain at least one unpaired electron in D subcell, in D subcell। क्या लिखा बच्चे एलिमेंट विच कंटेन एट लीस्ट वन अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इन डी सबसेल in their ground state or excited state। तो क्या तो बोलिए ना element which contain at least one unpaired electron in D subcell or
sorry, क्या लिखा? Element which contain at least one unpaired electron in d subshell in their ground state or excited state. In their ground state or excited state. ठीक है, लिख लिया, in their ground state or excited state. Element which contain at least one unpaired electron in their ground state or excited state. ठीक है, is called क्या लिखा? is called transition element. is called transition element. ठीक है, नोट डाल करके लिख लेना, नोट डाल करके लिख लेना, all transition element, नोट डाल करके लिख लेना, all transition element are d block element. all transition element are d block element. But all transition, but vice versa not true. But vice versa not true. But vice versa not true. लिख लेना ये. This is the d block element, not transition element. सर बस हाँ बोलो. ये तीनों ही है क्या? क्या? यस, ये बस तीनों, ये तीनों ही है. तीनों क्या है? ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं है. बाकी जितने भी डी ब्लॉक एलिमेंट है सबके सब ट्रांजिशन एलिमेंट है. हाँ, इसमें ऑक्सीडेशन स्टेट लिखना. ओएस जो लिखा हुआ था ना, उसका पूरा नाम क्या है? ऑक्सीडेशन स्टेट +2. इसका मोस्ट स्टेबल ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होता है? +2. ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट अभी क्या होता है हम इसके बारे में अभी बातें नहीं कर रहे क्योंकि हम लोग आप लोगों को नहीं सिखाया है. ठीक है, बट अभी क्या केवल ध्यान रख लो कि ऑक्सीडेशन स्टेट +2. ये जो है तीन एलिमेंट जिंक, कैडमियम एंड मरकरी आर नॉट ट्रांजिशन एलिमेंट. ठीक है, बाकी सब के सब क्या है? डी ब्लॉक एलिमेंट, ट्रांजिशन एलिमेंट. ये तीन एलिमेंट जो है ट्रांजिशन एलिमेंट नहीं. समझ गए बच्चे? इसको याद रखना. बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि ट्रांजिशन एलिमेंट बोला मतलब डी ब्लॉक एलिमेंट, बट ऐसा नहीं है. समझ गया ना? समझे या नहीं? समझ गए सर. हाँ, लिख लो. नेक्स्ट लिखोगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. INNER, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. इनर ट्रांजिशन एलिमेंट क्या होता है बच्चे? लिखोगे इसमें इनर ट्रांजिशन एलिमेंट, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट लिखोगे बच्चे. ऑल एफ ब्लॉक एलिमेंट, all F block element, all F block element are called inner transition element. All F block element are called inner transition element. All F block element are called inner transition element. लिख लिए? सारे एलिमेंट्स हाँ, होंगे इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स में. एफ हाँ, ब्लॉक जितने भी एफ ब्लॉक एलिमेंट हैं सब के सब को क्या बोलेंगे? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. पर ट्रांजिशन एलिमेंट में ऑल डी ब्लॉक एलिमेंट नहीं होंगे. इसको छोड़ करके सारे डी ब्लॉक एलिमेंट क्या होंगे? ट्रांजिशन. लेकिन इस तीन क्या है? नहीं, तो इसलिए इसमें ऑल नहीं बोल सकते. ठीक है,
और किसी को दिक्कत है तो बोलो। सर हाँ बोलो। सर लैंथेनियम ये इसमें किस में आएगा, ट्रांजिशन एलिमेंट में या इनर ट्रांजिशन? लैंथेनाइट का ऑल एलिमेंट नहीं होगा, ठीक है। 4f सीरीज के जितने होंगे 4 एंड 5f सीरीज, वो सब के सब क्या होगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है। सर कैन यू ब्लॉक, रिपीट? हमने क्या बोला, एफ ब्लॉक एलिमेंट बोला ना बच्चे। लैंथेनाइट सीरीज में एक डी ब्लॉक एलिमेंट भी है ना, यस। है या नहीं? तो इसलिए ऑल एलिमेंट नहीं आएगा उसमें। एफ ब्लॉक एलिमेंट क्या होगा, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। लैंथेनाइट सीरीज को हम नहीं बोल सकते क्योंकि उसमें एक एलिमेंट क्या है, इनर ट्रांजिशन, सॉरी ट्रांजिशन एलिमेंट केवल है, इनर ट्रांजिशन नहीं है, क्योंकि वो डी ब्लॉक एलिमेंट है। एल जो है डी ब्लॉक एलिमेंट है। ठीक है, और कोई बोलो बच्चे, एनीवन और कोई डाउट है बोलो। नेक्स्ट हेडिंग लिखोगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर सर एटॉमिक नंबर। इनर ट्रांजिशन मतलब? इनर ट्रांजिशन देखो, ट्रांजिशन में एक एलिमेंट क्या होता है, जैसे ऑर्बिटल बना है, ये क्या, अगर हम ये अगर हम इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड कर रहे हैं तो ये ट्रांजिशन कहलाएगा, इसके अंदर ऐड कर रहे हैं तो वो क्या कहलाता है, इनर ट्रांजिशन। ट्रांजिशन के अंदर, ट्रांजिशन के अंदर को क्या है, इनर ट्रांजिशन। सर नहीं समझा। अगर ये डी ब्लॉक में क्या लिखे थे बच्चे, n-1 लिखे थे, बोलो। हाँ सर। और उसके जस्ट अंदर वाले जो ऑर्बिटल होगा उसको क्या बोलेंगे, n-2 बोलेंगे, हाँ है ना। तो डी ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोले, ट्रांजिशन एलिमेंट ना। हाँ सर। तो उसके जस्ट अंदर वाले को क्या कहेंगे, इनर ट्रांजिशन। समझ गया, इनर हाँ मतलब सर। उसके अंदर हो गया। ठीक है, तो एफ ब्लॉक एलिमेंट को क्या बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, नेक्स्ट लिख लोगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर, आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। सर हाँ बोलो। सर एफ ब्लॉक में तो लैंथेनियम और एक्टिनियम भी आएंगे ना? लैंथेनियम और एक्टिनियम में हमने अभी तुरंत बोला था ना बच्चे, क्या बोला था, एक डी ब्लॉक एलिमेंट भी है ना। हाँ, तो वो तो नहीं आएगा ना, हमने तो फिर इसमें क्या आपने लिखा सर है, ऑल एफ ब्लॉक लिखे ना? तो एल क्या है, एफ ब्लॉक है क्या, एल एलिमेंट आर एफ ब्लॉक है क्या, नो। नो। इसलिए हमने एफ ब्लॉक लिखा है, हम भी बोल रहे हैं एफ ब्लॉक एलिमेंट, बट एल एफ ब्लॉक है ही नहीं तो हम उसको कैसे बोलेंगे, वो तो ट्रांजिशन एलिमेंट है। ठीक है, ओके सर। लिख लो, हेडिंग डालोगे आईयूपीएससी नोमेनक्लेचर एटॉमिक नंबर ग्रेटर देन 100। ठीक है, लिख लिए यस एवरीवन, लिख लिया ना। हाँ सर। तो टाइम हो गया एक्चुअल में, आप लोग का क्लास 9:50 तक ही है ना, हाँ सर। हाँ सर। है ना। तो आज से शायद अप्लाई है या नहीं नहीं मालूम, लेकिन कल से जरूर होगा अप्लाई, तो आज इसलिए हम लोग टाइम पे ही छोड़ रहे हो। ठीक है, ओके। फिर सर आज हाँ बोलो, क्या, क्या 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 फिर से बोलो। आज डाउट क्लास होगी क्या? आज का डाउट क्लास तो आज मंडे को कोई डाउट क्लास नहीं होती है। ठीक है, है ना सर सर? हाँ बोलो बच्चे। टेस्ट क्यों नहीं हुई? टेस्ट आप लोगों का नहीं हुआ, अगर टेस्ट होता तो हम न्यू स्टूडेंट को आज पढ़ा देते। सर है ना आज फिजिक्स की, हाँ फिजिक्स JW क्लास वालों होगी। नहीं डाउट सेशन है ना आज। नहीं, उसमें डाउट सेशन लिखा है क्या? सर हाँ वो नया टाइम टेबल है हाँ उसमें सर, डाउट नया टाइम टेबल में देख नया के टाइम टेबल में मंडे को
JEE का फिजिक्स है और नीट वालों का मैथ्स मंडे है। लिखा है, बस उसमें टाइमिंग बताई गई है कि कौन से टाइम पे किसका डाउट सेशन है। नहीं, डाउट Monday सेशन नहीं Tuesday लिखा हुआ, दोनों क्लास को लिखा हुआ है है। बच्चे, क्लास लिखा हुआ है सर ना। डाउट सेशन का भी भेजा है मैम हाँ, ने। भेजा है, अब चेक सर, मंडे वो 2 से को 3 समझ 2 से हाँ 3 सर, वो फिजिक्स और 3 से 4 केमिस्ट्री। मुझे तो मालूम नहीं चला, क्योंकि मंडे को तो नहीं होना चाहिए, क्योंकि मंडे को टेस्ट होता है, तो बच्चे फिर डाउट कब लेंगे। 1 मिनट में चेक करके बताता हूँ। आपके उसमें डाउट कहाँ लिखा हुआ है बच्चे यहाँ पे। अच्छा मैम ने लिखा था कि नया टाइम टेबल ट्यूसडे से एप्लीकेबल होगा। नहीं तो डाउट क्लास तो उसमें जब भी डाउट क्लास होगा सर बच्चे, टाइम टेबल के ऊपर में है। हाँ सर 2 भेजे थे मैम ने, 2 अलग अलग PDF सेंड किए थे। 2 हाँ अलग सर। अलग है। एक मिनट चेक कर लेता हूँ बच्चे, वेट करो। हाँ 3 to 4 MTMWF है, थर्सडे फ्राइडे सैटरडे ट्यूसडे वेडनेसडे सर इसमें तो मैथ्स तो नीट वाले में देखे ना। है। एम इसमें देख लिया मैंने 11 MTW मैथ थर्सडे फ्राइडे MTW। आज केमिस्ट्री का डाउट क्लास नहीं है बच्चे, ठीक है। अगर है भी तो आज नहीं होगा, क्योंकि हमारा क्लास हो सकता है वहां पे। नेक्स्ट वीक कल से इसको अप्लाई करेंगे, ठीक है। ओके हाँ सर। सर। ओके।